मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांव में दशहरे पर राम और रावण सेना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण की नाक पर मुक्का मारने वाला व्यक्ति विजेता घोषित किया जाता है और गांव धमनार में सालों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। दशहरे के दिन यहां पर राम और रावण सेना के बीच जमकर मुकाबला होता है। इस मुकाबले में विजेता सिर्फ वही बनता है जो सबसे बचते हुए रावण की नाक पर मुक्का मार सके। दरअसल यहाँ पर रावण की एक कई फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। हर साल दशहरे पर एक विशेष प्रतियोगिता के लिए गांव के युवा दो टीमों में बंट जाते हैं। इनमें से एक बनती है राम की सेना और दूसरी रावण की। ये दोनों सेनाएं आपस में मुकाबला करते हुए रावण की प्रतिमा पर चढ़कर उसकी नाक पर मुक्का मारने का प्रयास करती है। इसमें राम की सेना को रोकने के लिए रावण सेना जलते हुए टोपले और कंडे फेंकती है। इनसे बचते हुए भी जो युवा मूर्ति पर चढ़कर रावण की नाक पर मुक्का मारने में सफल हो जाता है, उसे ही विजेता घोषित कर इनाम दिया जाता है। इस युद्ध के साथ ही सेवैयां गाकर राम रावण सेना के बीच वाक युद्ध भी होता है और उसके विजेता को अलग से पुरस्कृत किया जाता है। गांव धमनार में जो प्रतिमा बनी हुई है उस पर ना तो जलाया जाता है और ना उसको कुछ और किया जाता है। उसको नाक पे मुक्का मार के उसको अपमानित किया जाता है और राम की सेना और रावण की सेना का युद्ध होता है, जिसमें रावण की सेना राम की सेना को रोकती है और काफ़ी मशक्क़त के बाद चढ़ने का मौका मिलता है। कम से कम 40 मिनट का मशक्क़त के बाद चढ़ने का प्रयास हुआ और कुछ दोस्तों के सहारे ऊपर चढ़ने का प्रयास हुआ, उसके हाथ से चढ़ाई करके और उसके बाद नाक पे मुक्का मार के उसका अपमानित करते हैं। यहाँ पे विजेता को क्या कुछ ग्राम पंचायत की वगैरह प्रोत्साहन वगैरह मिलते हैं हर साल? तो सम्मान किया जाता है बस। ये हमारे गांव धमनार में बहुत पुरानी प्रथा आ रही है आदिकाल से, मतलब हर साल ऐसे ही कार्यक्रम होता है यहाँ पे। इस साल तो कोरोना की वजह से कुछ मेले का आयोजन नहीं हो पाया। बाकी जो बाबूजी वाला कार्यक्रम है, ये रावण दहन का कार्यक्रम ये अच्छी तरह होता है, हर साल होता है। ये पूरे गाँव सहयोग से होता है, सभी समाज लोग इसमें भाग लेते हैं और शांतिपूर्ण कार्यक्रम होता है। ये पुरानी मान्यता है कि ये एक तरह से देखा जाए कि ये असत्य पर सत्य विजय होने के बाद में जो विजय होती है सत्य की, उसके उपलक्ष्य में उसका प्रतीक रूप में रावण पे मुक्का मारा जाता है। या दिन भर में सभा प्रतियोगिता भी होती है, गाँव में मेला भी लगता है, बाबूजी का कार्यक्रम भी होता है, शाम को शास्त्रीय कार्यक्रम भी होते हैं, रावण लंका दहन भी होता है, सब तरह कार्यक्रम होते हैं। पर इस तरह कोरोना की वजह से कुछ कार्यक्रम सक्षम रूप में किया गया है, छोटे रूप में किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष अनुसार ग्राम पंचायत और गांव के सहयोग से ये दशहरा ही एक मेन पर्व है। यहाँ पर बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है और यहाँ पे ग्राम पंचायत द्वारा गांव में साफ़ सफाई कराई जाती है, उनको पुरस्कार वितरण किया जाता है। पर कुछ अभी कोरोना की वजह से 2 साल से इसमें रुकावट आ रही, तो इसमें क्या है कि बाबूजी का कार्यक्रम और रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है, बाकी मेले का और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है। यहाँ पुरानी परंपरा है कि यहाँ पे तोपले फेंके जाते हैं और राम रावण की सेना तैयार होती है और एक दूसरे को खींचते हैं और जो ऊपर चढ़ जाता है और रावण के नाक पे मुक्का मारता है वो विजय होता है। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट।